फायदा होगा और यहां पे कुछ कारोबार भी बढ़ेगा, लोगों के रोजगार भी बढ़ेंगे और हम बहुत सारी अपनी जरूरत की चीजें ईरान से हासिल कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है इस खित्ते के लिए और जो बाइडन का एक बड़ा अहम कदम हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेट्स का ये उसूली मौकिफ था और वो उसकी तैयारी कर चुके हैं। अब सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने नेतन्याहू से दूसरी जो गुजारिश की वो ये की कि आप किसी तरह भी अमेरिका को इन्फ्लुएंस करें और ईरान के साथ जो डील वो करने जा रहे हैं, जो बराक ओबामा ने की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे कहने पे कैंसिल कर दी थी, उसको दोबारा ना होने दें। अगर वो डील हो गई तो ईरान ऑक्सीजन मिल जाएगी उसको और वो हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करेगा, ये सऊदी अरब को लगता है। और इसमें सऊदी अरब जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि ईरान जो है वो भी सऊदी अरब के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। इनकी आपस की दुश्मनी है जो मुसलमानों को सूट नहीं करती, लेकिन ये दोनों आपस में दुश्मनी रखते हैं। बहरहाल इसमें अब मदद जो मांगी है वो इसराइल से मांगी है मोहम्मद बिन सलमान ने। ये दूसरा इशू था जो इसराइली अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा इशू भी बड़ा अहम है, वो ये है कि तैयब उर्दगान की बढ़ती हुई मकबूलियत को कैसे कंट्रोल करना है। मोहम्मद बिन सलमान की एक दुखती रग जो है वो तैयब उर्दगान भी हैं। रजब तैयब उर्दगान ने मुस्लिम दुनिया के अंदर एक बड़ा नाम पैदा कर लिया है। वो अपने आप को एक आलमी लीडर के तौर पे, आलमी इस्लाम के लीडर के तौर पे पेश कर रहे हैं। ये टाइटल सऊदी अरब को लगता है कि उनका हक है और जो भी सऊदी अरब का वली अहद होगा, जो सऊदी अरब का बादशाह होगा, सुल्तान होगा, ये उसका हक है कि वो मुसलमानों की सारी दुनिया में जितनी आबादी है उस सारी को हेड करे, वो मुसलमानों का सरबराह कहलाए, ये उसका हक होगा। और मुसलमान जो है वो उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहें। आलम इस्लाम का लीडर वही होगा जो सऊदी अरब का बादशाह होगा, जो सऊदी अरब का वली अहद होगा। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनको ऐसे लगता है। तो तैयब उर्दगान ने उसको चैलेंज किया है। अब उस चैलेंज को वो हजम नहीं कर पा रहे। आप देखें उर्तुगरुल ड्रामा लगाएं या कुछ भी और काम करें तो सऊदी अरब ऐतराज करता है। तुर्की को आप कहीं पे भी सपोर्ट करें, सऊदी अरब ऐतराज करता है। पाकिस्तान जकार्ता में जाना चाह रहा था, सऊदी अरब ने ऐतराज किया। कोलालमपुर में सऊदी अरब ने ऐतराज किया, नहीं जाने दिया। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें रजब तैयब उर्दगान की मकबूलियत को कम करने के लिए सऊदी अरब ने इसराइल से मदद मांगी। अब आप सोचेंगे कि सऊदी अरब की मदद इसराइल कैसे कर सकता है तैयब उर्दगान की मकबूलियत को कम करने के लिए? तो एक पत्ता उनके हाथ में है और वो पत्ता क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां जो यरूशलेम है या जो वेस्ट बैंक का इलाका है, जहां बैतुल मक़दस है, जिसको वो टेंपल माउंट कहते हैं, इस एरिया में जो मुसलमान रहते हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है फ़लस्तीनियों की। तो फ़लस्तीनियों की मदद इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक मुल्क कर रहा है खुल के, और वो है तुर्की। और तुर्की जो मदद कर रहा है उसके 600 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं इस वक्त जो वो उनकी मदद कर रहा है। यानी पिछले चंद सालों में तुर्की के जो प्रोजेक्ट्स हैं फ़लस्तीनियों की मदद के लिए, उनकी तादाद 600 से ज़ायद है। इतने बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है, अरबों रुपए की मदद कर रहा है और लगातार करता चला जा रहा है। किस नौयत की मदद करते हैं मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक तो वो कहते हैं कि जो उस्मानिया खिलाफत के जितने निशान और जितनी अलामतें मौजूद हैं यरूशलेम में, वो उनको ख़राब नहीं होने देते, उनकी हिफाजत भी करते हैं तुर्किश लोग। और वो अपने वॉलंटियर्स को वहाँ भेजते हैं, अपने डॉक्टर्स को भी भेजते हैं, एक्सपर्ट्स को भी भेजते हैं, अपने टीचर्स को भी भेजते हैं, अपने इमदादी कारकुनों को भी भेजते हैं। तो इस तरह तुर्की ने फ़लस्तीन के अंदर एक मुकाम पैदा किया हुआ है और इसी वजह से तुर्की को पूरी उम्मत मुस्लिमा में भी कदर की नज़र से देखा जाता है कि तैयब उर्दगान ने पर्सनली बहुत ज़्यादा मदद की है फ़लस्तीनियों की, प्रैक्टिकली। अच्छा, इसमें उसको फ़ायदा तैयब उर्दगान को इस बात का हो रहा था कि उन्होंने, क्योंकि इसराइल को बहुत पहले से तस्लीम किया हुआ था, लिहाजा उनको वीज़ा का प्रॉब्लम नहीं है, वो जा सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। बाकी मुल्क क्योंकि तस्लीम नहीं कर सकते थे इसलिए वो जा आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने फ़लस्तीनियों की मदद की। अब तस्लीम तो कर लिया यूएई ने, बहरीन ने, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं गया। यहां से भी आपको नीयत का पता चल जाता है। अब सऊदी अरब चाहता है कि जो उस्मानिया खिलाफत के निशान मौजूद हैं बैतुल मक़दस में, वो ख़त्म कर दिए जाएं, वो वहां मौजूद नहीं रहने चाहिए। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब से भी ख़त्म किए हैं। हिजाज़ मुक़द्दस हम कहते हैं मक्का और मदीना को, वहां जितने अलामात थीं उस्मानिया खिलाफत के दौर की, उनको आहिस्ता आहिस्ता मिटाया गया है और कोशिश की गई है कि नई इमारतें उनके ऊपर ओवरकम कर लें और वो निशानात जो हैं 100 साल पुराने वो ख़त्म हो जाएं। तो वो उन्होंने उस पर बहुत काम किया है सऊदी अरब ने। लेकिन अब कौन कौन सी मदद है जो वहाँ वो करते हैं, मैं आपको बता रहा था तुर्की वाले। नंबर एक, वो उस्मानिया खिलाफत के जो निशानात हैं उनको बरकरार रखने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। दूसरा, उन्होंने खुराक की फराहमी पे बहुत ज़्यादा काम किया है।
अद्वियात की फराहमी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। वहाँ फील्ड हस्पताल कायम किए हैं और जब कभी वो ज़ख्मी हुए या उन पे हमला हुआ तो उनकी भरम पट्टी और उनकी इमदाद के लिए स्टाफ तुर्की ने भेजा है। जितने त्यौहार आते हैं, ईदैन आती हैं, दीगर त्यौहार आते हैं, उनके ऊपर वो फ़लस्तीनियों को बहुत अच्छा खाना और तोहफ़े भेजते हैं। तालीम की सहूलियात मुख्तलिफ उन्होंने स्कूल कायम किए हैं जहाँ पे फ़लस्तीनी बच्चों को तालीम देने का बंदोबस्त किया जाता है और तुर्की उसके ऊपर बहुत बड़ी फंडिंग कर रहा है। यानी सेहत, तालीम, बुनियादी ज़रूरियात, खुराक, अद्वियात, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। इवन पीने के साफ़ पानी के कुछ प्रोजेक्ट्स तुर्की ने वहाँ पे शुरू किए कि फ़लस्तीनी लोगों को भी पीने का साफ़ पानी मिलना चाहिए। यहूदियों के लिए तो यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो उन्होंने वो भी बनाया। यहाँ तक कि जो कब्रस्तानों के हवाले से इश्यूज़ थे वहाँ पे, वो भी तुर्की ने हल करके दिए अपने फ़लस्तीनी भाइयों को। अब हो ये रहा है कि सऊदी अरब को सपोर्ट करेगा इसराइल और सऊदी अरब के प्रोजेक्ट वो कह रहे हैं हम शुरू करवाएंगे इन इलाकों में और तुर्की के प्रोजेक्ट जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करवाएंगे ताकि यहाँ पे सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस बढ़े और आलम इस्लाम में उनकी कदर जो है उसके अंदर इजाफा हो जाए। मिसाल के तौर पे एक चीज़ उन्होंने जो तय की वो भी सामने आ गई, अखबारात में लिखी है कि सऊदी नुमाइंदा जिसे मुस्लिम वक्फ के लिए अपॉइंट किया गया है और ख़ास तौर पे टेंपल माउंट को देखने के लिए, वो उसको टेंपल माउंट कहते हैं, हम अल-कुदस कहते हैं, बैतुल मक़दस, तो इसराइल उसको सपोर्ट करेगा उस नुमाइंदे की तैनाती को। तो इस तरह से इसराइल मुख्तलिफ चीज़ों में सपोर्ट करेगा सऊदी अरब को। नंबर एक, तीनों में आपको दोबारा गिनवा देता हूँ। नंबर एक, जमाल खशोगी के कत्ल के मामले में अमेरिका में जो केस चल रहा है उसमें और जो पाबंदियाँ लगने के इम्कानात हैं और वारंट निकलने के इम्कानात हैं उसमें अमेरिका इन्फ्लुएंस कर सकता है। वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान के लिए मुश्किलात हैं, उनसे बचाना है इसराइल ने मोहम्मद बिन सलमान को। नंबर एक, जो उन्होंने मांगा मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर दो, जो बाइडन ईरान के साथ डील करने जा रहे हैं उसको रोकना है हर हाल में, जो पहले बराक ओबामा ने की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दी थी। तो ईरान को दीवार के साथ लगा रहना चाहिए और ये डील नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरब ये चाहता है और इस पे वो इसराइल की मदद चाह रहे हैं अमेरिका में इन्फ्लुएंस के लिए। नंबर तीन, रजब तैयब एर्दोगान की मकबूलियत को मुस्लिम उम्मा के बीच में कम करना और मोहम्मद बिन सलमान को उसकी जगह पर लाकर खड़ा करना और इसराइल के अंदर जितने फ़लस्तीनियों के लिए जितने वहाँ पे फ़लस्तीन में मंसूबे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं तुर्कियों के, उनको कम करना और वहाँ पे उसकी जगह पे सऊदी अरब का बोलबाला करना। ये वो तीन चीज़ें हैं जो सऊदी अरब ने मांगी है। अब आपको एक वीलॉग में बाद में बताएंगे कि इसके बदले में इसराइल ने क्या मांगा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।